प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यानों में हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार इनके विषय में अध्ययन किया कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। शब्दालंकार का अध्ययन कर चुके हैं और जो अर्थालंकार है उसमें भी कुछ जो अलंकार हैं उनका पिछले व्याख्यानों में हमने अध्ययन किया। अब हम आगे के जो अलंकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसका क्या लक्षण है कि सिद्धत्वे अध्यवसाय वसायस्य अतिशयोक्ति ही निगद्यते, कि उपमेय में उपमान के आरोप को अतिशयोक्ति कहते हैं। कि अतिशयोक्ति किसे कहते हैं कि उपमेय में जो उपमान का आरोप किया जाता है उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। कि प्रकृत अर्थात उपमेय के निग्रहण द्वारा अप्रकृत उपमान का अभेद ज्ञान जो होता है वह अध्यवसाय कहा जाता है। यहाँ जो अध्यवसाय शब्द आया है तो उसके लिए कहा गया है कि उपमेय का जो निग्रहण होता है उसके द्वारा अप्रकृत उपमान का अभेद ज्ञान अध्यवसाय कहा जाता है। और इस उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय का उपमान में अनिश्चित आरोप होता है, अतः वहाँ पर अध्यवसाय सिद्ध नहीं अपितु साध्य है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है उसमें तो उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित है कि उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति इन दोनों में ही जो है ये भेद है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में तो उपमेय का उपमान में अनिश्चित आरोप होता है और वहाँ पर अध्यवसाय सिद्ध नहीं अपितु साध्य होता है। लेकिन अतिशयोक्ति में जो उपमेय में उपमान का आरोप होता है वो निश्चित है, अतः यहाँ सिद्ध है। और विषय का निग्रहण देखते हैं तो निग्रहण तो दोनों में समान ही होता है और इसके विषय में हम पिछले व्याख्यान में देख चुके हैं। इसका उदाहरण है कि अकाल जलदावली किरतु नाम मुक्तावली पर्वणि विधुनतुंदहस्तु तुदतु हंत शीतद्युतिम इदम तु महत अद्भुतम यद अनपाई विद्युतलता अवलंबी कनकाचलद्वयम अधोमुखम नृत्यति। अर्थात असमय के जो मेघ हैं, बादल हैं, वो मुक्ता की वर्षा कर सकते हैं। पूर्णिमा से अतिरिक्त दिन में भी जो राहु है वो चंद्रमा को ग्रस सकता है, उसको व्यथा पहुंचा सकता है। किंतु यह महान आश्चर्य का विषय है कि सदा अस्थिर रहने वाली विद्युत रूपी लता में दो कनकाचल अर्थात सुमेरु पर्वत नीचे की ओर मुख किए हुए नाच रहे हैं। कि वहाँ जो है यहाँ बताया गया है कि इस पद्य में जो कवि हैं उन्होंने सद्य स्नाता जो नायिका है उस नायिका का यहाँ वर्णन किया है। कि जो सद्य स्नाता जो नायिका है, सुंदरी है, उसके जो काले केश हैं उन केशों से कि जलदावली उन केशों से जल की बूंदे अर्थात मुक्तावली जो है वो बिखर रही है। कि सद्य स्नाता नायिका के जो काले केश हैं उन केशों से जल की बूंदें बिखर रही हैं और उन काले केशों ने जो सुंदर मुख है उस मुख को ढक रखा है। तो राहु जो है उसने चंद्रमा को ग्रस रखा है, ढक रखा है और भीगे हुए वस्त्र में से जो सुनहरी देह यष्टि है उसकी विद्युत लता सी वो चमक रही है और उसमें दो सुंदर स्वर्णिम पयोधर अर्थात जो द्वय वो कनकाचल द्वय जो कहे गए हैं वो नीचे की ओर हिल रहे हैं। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि इस पद्य में क्रम से काले केश, जलबिंदु, मुख, देहयष्टि और स्तनयुगल ये क्या है, इन्हें उपमान कहा गया है और इनके क्रमशः जलदावली, मुक्तावली, विद्युतुदर, चंद्र, विद्युतलता, कनकाचल द्वय ये उपमान बताए गए हैं। इन उपमानों के द्वारा अपने जो उपमेय हैं उनका यहाँ पूर्ण निग्रहण हो जाने से इनका यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है और इस प्रकार के निग्रहण के द्वारा अभेद ज्ञान होने के कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कि यहाँ पर उपमान जो है उनका अपने उपमेयों का पूर्ण निग्रहण हो जाने से इनका यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। और इस निग्रहण के प्रकार से हम देखते हैं कि निग्रहण के द्वारा जब अभेद ज्ञान होता है तो उस अभेद ज्ञान होने से ही यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसके विषय में बताया है। अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। कि व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, इस अलंकार का क्या लक्षण है और क्या उदाहरण है, इसके विषय में बता रहे हैं।
उपमानाद्य अन्यस्य व्यतिरेकः स एव। कि व्यतिरेक किसे कहते हैं? जब अन्य अर्थात उपमेय का उपमान से व्यतिरेक अर्थात आधिक्य वर्णित होता है तब व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमान की अपेक्षा अर्थात उपमान जो है उस उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुणों का आधिक्य वर्णन ही व्यतिरेक अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण दिया है, चंद्रम गता पद्म गुणान्वय भुंगते पद्माश्रिता चांद्रमसीम अभिख्याम उमा मुखम तु प्रतिपद्य लोला द्विसंशयाम प्रीतिम अवाप लक्ष्मी। कि चंचल लक्ष्मी जो होती है वो जब चंद्र में होती है अर्थात चंद्रमा के गुणों का अनुभव करती है तब जो पद्म है, कमल है, उस कमल के गुणों का वो अनुभव नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब वो पद्म के गुणों का अनुभव करती है तब चंद्रमा की शोभा का भोग नहीं कर पाती। लेकिन जब वो पार्वती के मनोहर मुख पर बैठती है तो चंद्रमा और जो पद्म है उन दोनों की शोभा का ही वो अनुभव करती है, उन दोनों की शोभा को ही वो देखती है। कि ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इस उदाहरण के अंदर चंद्र और कमल ये क्या है, इन दोनों जो उपमान है तो चंद्र और कमल इन दोनों उपमानों, ये जो दो उपमान है ये चंद्रमा और पद्म की अपेक्षा उपमेय जो उमा का मुख है उसका गुण का अति जो है यहाँ पर वर्णन है, उसके गुण का अधिक वर्णन किया गया है क्योंकि उसमें दोनों की शोभा रहती है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। क्या कह रहे हैं कि जैसे चंचल लक्ष्मी होती है वो रात में चंद्राश्रित होने पर कमल के गुणों को नहीं भोग करती तथा दिन में पद्माश्रित होने पर जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की आभा को नहीं भोग पाती, क्योंकि चंद्रमा की शोभा में कमल जो है वो कमल बंद हो जाते हैं, विकसित नहीं होते हैं। और जब वो कमलों की शोभा को प्राप्त करते हैं तथा दिन में जब वो कमलों की शोभा को प्राप्त करते हैं तो चंद्रमा गुणों से रहित हो जाते हैं, क्योंकि कमल का जो विकसित होते हैं तो कमल का विकसित होते हैं दिन में, और कमल जब दिन में विकसित होते हैं तो दिन में जो है चंद्रमा नहीं होता। लेकिन चंचल लक्ष्मी ने उमा के मुख को पाकर मानो दोनों ही प्रकार की शोभा को, चंद्रमा की और कमल जो है उन दोनों की शोभा को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर चंद्र और कमल ये जो हैं इनकी अपेक्षा उमा मुख का अधिक जो है अधिकता से वर्णन किया गया है, अधिक गुण का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसमें चंद्र की और कमल की दोनों की शोभा ही रहती है, इसीलिए यहाँ पर जो है व्यतिरेक अलंकार है। अब इसके बाद आता है आपका अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। किस अलंकार के लिए कहा जाता है कि जब अप्रस्तुत वस्तु की प्रशंसा इस प्रकार से की जाए जिससे प्रस्तुत जो वस्तु है, पदार्थ है, उसकी क्या हो, निंदा की प्रतीति हो, तो वहाँ अप्रस्तुत अलंकार होता है। अर्थात प्रशंसा तो की जाए किसी वस्तु की, लेकिन इस प्रकार से की जाए कि वास्तव में वो प्रशंसा नहीं हो करके जो है किसकी प्रतीति हो, निंदा की प्रतीति हो, तो वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। या हम ये कह सकते हैं कि अप्रस्तुत जो पदार्थ हैं उनके विषय में जो स्तुति या प्रशंसा है इस प्रकार से की जाती है कि उसी के द्वारा, उसी मुख के द्वारा, उसी के द्वारा प्रस्तुत पदार्थ जो है या वस्तु जो है उसकी निंदा की प्रतीति हो, तो ऐसे स्थल पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। ये इसका उदाहरण दिया है, पादाहतम यद उत्थाय मूर्धानम अधिरोहति स्वस्थ देवापमाने अपि देहिनः तद्वरम रजा। कि यहाँ पर कहा गया है कि पैर जो हैं उन पैरों से ताड़ित होकर के जो मिट्टी है वो उठ करके सिर के ऊपर चढ़ जाती है। तो जो मिट्टी है, धूल है, वो अपना अपमान होने पर भी जो वो धूली उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है कि जो व्यक्ति अपना अपमान होने पर भी सहिष्णु और शांत बना रहता है। ऐसे शरीरधारी पुरुष से जो है वो मिट्टी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यहाँ अप्रस्तुत जो धूली है कि जब हम चलते हैं, हम अपने पैरों से मिट्टी को रोकते हैं तो मिट्टी वापस उछल करके हमारे मस्तक पर आ जाती है। अर्थात मिट्टी जब अपमानित होती है हमारे पैरों के द्वारा तो वो उस अपमान को नहीं सहन कर पाती
और वो उड़ करके हमारे सर पर चढ़ जाती है, तो वो मिट्टी जो है किससे अधिक श्रेष्ठ बताई गई है कि उन व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठ है कि जो अपमानित होने पर भी शांत और सहिष्णु बने रहते हैं, उनकी अपेक्षा जो है वो धूलि या मिट्टी जो है वो अधिक शेष है। तो यहाँ पर अप्रस्तुत धूलि की प्रशंसा के द्वारा हम देखते हैं कि किसके विषय में कहा गया है कि अपमान सहन करने वाले जो हैं, धूलि की तो प्रशंसा की गई है, और जो अपमान सहन करने वाले हैं उन पुरुषों की यहाँ पर निंदा की प्रतीति होती है। अतः यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अगला है विभावना अलंकार। विभावना विना हेतु कार्योत्पत्ति ही यदुच्यते। कि विभावना अलंकार क्या है कि हेतु कहते हैं कारण को, कि हेतु के बिना अर्थात कारण के बिना कार्य की जो उत्पत्ति होती है उस कार्य की उत्पत्ति को विभावना अलंकार कहते हैं। कि साधारणतया हम देखते हैं कि वैसे भी देखते हैं कि कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जब कभी ऐसी कल्पना कर ले कि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, तब जो है विभावना अलंकार माना जाता है। कि अपमेघोदयम वर्षम अदृष्ट कुसुमम फलम अतर्कित उपपन्नम वो दर्शनम प्रतिभाति में। कि बिना किसी संभावना के अचानक आपका दर्शन, अर्थात कोई संभावना नहीं है किसी तरह की, उस बिना किसी संभावना के यदि दर्शन हो जाए तो कह रहे हैं कि बिना किसी संभावना के आपका दर्शन किस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, किस प्रकार से लग रहा है, उसके लिए कह रहे हैं कि बिना किसी संभावना के प्राप्त आपका यह दर्शन मुझे कैसा लग रहा है, जैसे बिना मेघ की वृष्टि। कि वृष्टि कब होगी, जब मेघ होंगे, तो मेघ ही नहीं होंगे तो वृष्टि कैसे होगी। लेकिन बिना, कभी कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कि बिना मेघ की वृष्टि अर्थात वर्षा और बिना पुष्प के फल के समान मुझे आश्चर्यजनक यहाँ दिखाई पड़ता है। कि अर्थात इस उदाहरण में मेघोदय और कुसुम रूप ये जो कारण हैं, इन कारणों के अभाव में भी वर्षा और फल रूपी कारणों का होना बताया है। कि वैसे तो सामान्य रूप से जब वर्षा होगी तो अवश्य ही मेघ होंगे, कि मेघ होने पर ही वर्षा होती है, और जो पुष्प हैं उन पुष्पों के आने पर ही जो है फल आदि जो है निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेघ और जो कुसुम रूपी जो कारण हैं, इन कारणों के अभाव में भी जो फल है कि वर्षा और जो फल हैं, तो वर्षा और फल स्वरूप जो कार्य हो रहे हैं उन कार्य का होना ही यहाँ पर विभावना अलंकार है। इसे ही विभावना अलंकार कहते हैं। इसके पश्चात आता है विशेषोक्ति अलंकार। कि सती हेतु फलाभावो विशेषोक्ति ही तथा उक्ते अनुक्तयो निमित्तस्य अचिंत्यत्वे च कुत्रचित्। अर्थात कारण के रहते कार्य का न होना ही विशेषोक्ति अलंकार है। कि विभावना अलंकार में तो बताया था कि बिना किसी कारण के वैसे तो कार्योत्पत्ति नहीं होती, सामान्य रूप से हम देखते हैं, लेकिन कवि कल्पना कर लेता है कि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति होती है, तब तो विभावना अलंकार होता है। लेकिन कारण के रहते कार्य का नहीं होना, ये कौन सा अलंकार बताया गया है, ये विशेषोक्ति अलंकार होता है। और जो विशेषोक्ति अलंकार है, यह विशेषोक्ति अलंकार 3 प्रकार का बताया गया है। कि उक्त निमित्ता, अनुक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। कि कारण के रहते हुए भी कार्य यदि नहीं हो तो विशेषोक्ति अलंकार है। और जो ये विशेषोक्ति है वो 3 प्रकार की होती है, कहीं पर उक्त निमित्त, कहीं अनुक्त निमित्ता और कहीं पर अचिंत्य निमित्ता। अब जो उक्त निमित्ता है, तो उक्त निमित्ता क्या है कि जहाँ कार्य नहीं हो रहा हो और कार्य के नहीं होने का कारण भी बता दिया जाए तो वहाँ पर उक्त निमित्ता विशेषोक्ति होती है। दूसरा है अनुक्त निमित्ता, कि जहाँ पर कारण नहीं बताया जाए, कार्य नहीं हो रहा है लेकिन कार्य क्यों नहीं हो रहा उसका कारण नहीं बताया जाए, वहाँ जो है अनुक्त निमित्ता होती है। तीसरी है अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति, कि जहाँ कार्य के होने का जो हेतु है वो अचिंत्य हो तो वो अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति कही जाती है। अभी जो इनके हैं 3 प्रकार की जो विशेषोक्ति हैं,
इनके उदाहरण भी दिए गए हैं कि धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचलाः प्रभवो अपि अप्रमत्ताः से महिमा महामहिमशालिनः है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो महामहिमशाली जो लोग होते हैं वो लोग धनी होते हुए भी अर्थात धन आदि कारणों के रहते हुए भी, धनिक होते हुए अर्थात उनके पास धन आदि है, महान पुरुष है, उनके पास बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में धन आदि भी है, संपन्न भी है, साधन संपन्न है, लेकिन फिर भी महान पुरुष कैसे होते हैं? उन्माद रहित होते हैं। साथ ही साथ जो युवावस्था होती है वो युवावस्था कैसी होती है? चंचल अवस्था होती है। लेकिन महान पुरुष तो जो हैं वो युवावस्था में भी, युवा होते हुए भी चंचल नहीं होते, अर्थात शांत चित्त बने रहते हैं, शांत प्रवृत्ति वाले बने रहते हैं। और प्रभु अर्थात प्रभुता संपन्न होते हुए भी, सामर्थ्यशाली होते हुए भी अप्रमादी ही रहते हैं, किसी प्रकार से कोई प्रमाद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इस उदाहरण में कि धन आदि कारण हैं किसके? उन्माद आदि रूप के, लेकिन धन आदि कारणों के रहते हुए भी उन्माद आदि रूप जो फल है उसका अभाव यहाँ पर वर्णित होता है, यहाँ पर वर्णित है, बताया गया है। और जो महामहिमशालित्व जो रूप है वो निमित्त भी कहा गया है। किस कारण से है? उन्माद आदि रूप, चंचल, इन सब का अभाव वर्णन है महान पुरुषों के लिए। क्यों 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 अभाव है? उसका निमित्त है, उसका कारण क्या है कि महान जो पुरुष होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। कि यहाँ पर इस प्रकार से कारण बता दिया गया है कि धन आदि कारणों के रहते हुए भी उन्माद आदि रूप फल का अभाव बताया है और उसका महामहिमशालित्व रूप भी निमित्त कहा गया है, इसलिए यहाँ पर उक्त निमित्ता विशेषोक्ति है। और यही जो उदाहरण है, लक्षण है, जो विशेषोक्ति का उदाहरण दिया गया है, इसी के उदाहरण का जो चतुर्थ चरण है, चतुर्थ पाद है, इसके स्थान पर यदि कियन्तः सन्ति भूतले ये कर दिया जाए, अर्थात चतुर्थ पाद को हटाकर कि महामहिमशालिनः को हटाकर यदि ये कर दिया जाए कि कियन्तः सन्ति भूतले, कि धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचलाः प्रभवो अपि अप्रमत्ताः स्ते कियन्तः सन्ति भूतले, यदि इस प्रकार से बना दिया जाए इस उदाहरण को, तो यहाँ पर अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति हो जाती है कि क्योंकि तब उन्माद आदि कार्यों के होने का वर्णन तो किया गया है लेकिन उनका कारण नहीं बताया गया है कि उन्माद आदि जो हैं वो नहीं होते हैं, चंचल नहीं हैं, इन कार्यों का तो के न होने का तो वर्णन किया गया है, लेकिन उसका क्यों नहीं होते हैं इसका कारण यहाँ पर नहीं बताया गया है। इसलिए अनुक्त निमित्ता जो विशेषोक्ति है वो यहाँ पर है। तीसरी विशेषोक्ति है अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति। तो इसका उदाहरण है स एकः त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः हर्ता अपि तनुम यस्य शंभुना न बलमृतम। अर्थात यहाँ पर जो है जो शिवजी हैं वो शिवजी क्या करते हैं, अकेले हो जो, और कामदेव जो है उसके विषय में बता रहे हैं कि वह अकेला ही तीनों लोकों पर, अर्थात कौन? कामदेव, कुसुमायुध अर्थात कामदेव, कि अकेला ही कुसुमायुध अर्थात कामदेव जो है वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किए हुए है और जिसके शरीर को नष्ट करते हुए भी भगवान शंकर जो है, शिवजी जो हैं, वो उसके बल का, उसके पराक्रम का उस हरण नहीं कर पाए। कि यहाँ पर इस उदाहरण में कि कामदेव जो है उसके शरीर का हरण तो कर लिया शिवजी ने, उसे तो शरीर रहित बना दिया, लेकिन उस कामदेव का जो बल है उस बल का यहाँ पर शिवजी जो है वो हरण नहीं कर पाए। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निमित्त अचिंत्य है, अतः यहाँ अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति है। तो इस प्रकार से ये विशेषोक्ति अलंकार जो था उसके तीन भेद बताए गए हैं कि उक्त निमित्ता, कि जहाँ कार्य के न होने पर भी कारण बता दिया जाए, अनुक्त निमित्ता, कारण नहीं बताया जाए, कार्य क्यों नहीं हो रहा उसका कारण नहीं बताया जाए, और जहाँ कार्य के होने का हेतु अचिंत्य हो वहाँ अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति जो है अलंकार होता है। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। कि जो दृष्टांत अलंकार है वो दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम।
अर्थात जो जहाँ पर परस्पर समान धर्म वाले, कि एक से धर्म वाले, समान धर्म वाले दो वर्णीय विषय हैं, कि दो वर्णीय विषय हैं, उनका धर्म क्या है, समान है, एक सा है, लेकिन उन दो वर्णीय विषयों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, कि जो दो वर्णीय विषय हैं, समान धर्म वाले हैं, उन विषयों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। अर्थात उन दोनों विषयों में से एक तो बिंब होता है और दूसरा उसका प्रतिबिंब सा होता है, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो बिंब प्रतिबिंब का जो भाव होता है समान धर्म वाले दो वर्णीय विषयों में, तो वहाँ पर जो है दृष्टांत अलंकार कहा गया है कि दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और जो उपमान है उनका विभिन्न वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन होता है, वो दृष्टांत अलंकार होता है। कि एक जैसी वस्तुओं, अर्थात आइयो कह सकते हैं कि इस दृष्टांत अलंकार में एक जैसी वस्तुओं का, अर्थात उपमेय और उपमान का विभिन्न वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव से वर्णन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कि दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इस उदाहरण में एक लक्षण में, ये जो लक्षण है दृष्टांत का, इसमें बताया गया है कि सधर्मस्य, दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबन, तो सधर्मस्य अर्थात समान धर्म वाले, और साथ ही साथ कि समीप में स्थित होने के कारण सादृश्य के प्रतीत होना, तो प्रतीप वस्तु उपमा अलंकार में उपमेय और जो उपमान वाक्य हैं उनका एक ही धर्म होता है, लेकिन भिन्न शब्दों के द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है, और यही जो है प्रति वस्तु उपमा और जो दृष्टांत है उसमें अंतर बताया गया है। तो जो दृष्टांत अलंकार है उसका विषय बताया है कि इस प्रकार से यहाँ परस्पर समान धर्म वाले वर्णीय विषयों का बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर वो अलंकार जो होता है वो दृष्टांत अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण है न एतत् लघ्वपि भूयस्या वचो वाचा अतिशय्यते ईंधनो ददगपि अग्निः त्वषा नात्यति भूषणम्, कि संक्षिप्त होने पर भी, अर्थात कम होने पर, संक्षिप्त होने पर भी भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी इस थोड़ी सी वाणी जो है, उस थोड़ी सी वाणी की व्याख्या विस्तृत भाषा में की जाए, अर्थात उस वाणी का जो श्री कृष्ण ने जो कहा है, जो कह रहे हैं, उनकी उस वाणी का यदि विस्तार किया जाए, विस्तृत भाषा में उसकी व्याख्या की जाए, किंतु वह जब उसकी व्याख्या की जाएगी तो वह उसका तात्पर्य वैसे ही उतना साफ नहीं बता सकती, इतना स्पष्ट साफ नहीं कर सकती जितना इस छोटे से वचन से। कि जैसे लकड़ियों का ढेर होता है, लकड़ियों का समूह होता है, उस समूह को जलाने वाली जो अग्नि है, अग्नि उस लकड़ियों के ढेर को, समूह को तो जला सकती है अपने तेज से, लेकिन अपने तेज से, अपनी कांति से जो सूर्य है उस सूर्य का उल्लंघन नहीं कर सकती, सूर्य को नहीं लांघ सकती। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं, संक्षिप्त जो वचन है, भले ही संक्षिप्त हो, कम छोटे हों, लघु हों, लेकिन फिर भी उनमें जो है बहुत अधिक सार गर्भित होते हैं। उन वचनों की यदि व्याख्या विस्तृत भाषा में की जाए तो उनका वो तात्पर्य जो है वो उतना स्पष्ट सामने नहीं आ पाता जितना कि ये छोटे से जो वचन है उस वचन से आ जाता है। यहाँ जो प्रथम वाक्य है वो वाक्य उपमेय वाक्य है और द्वितीय जो वाक्य है वो उपमान वाक्य है, और दोनों में समीप स्थित होने के कारण बिंब प्रतिबिंब भाव से किसकी प्रतीति होती है, हमें जो साम्य है, साम्य की प्रतीति होती है। अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार।